प्यारे दोस्तों, सबको नमस्कार। बैठिए। सबको कुछ है ना? ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ। पिछले क्लास में दिए गृह कार्य, निमंत्रण पत्र, बधाई कार्ड निर्माण, पोस्टर सब होमवर्क किया है। कुछ दोस्तों ने बिना गृह कार्य करके चुपचाप बैठते हैं। यह ठीक नहीं है। हमें अपना कार्य करना है। कई बच्चों ने गृह कार्य अच्छी तरह किया है, उनको A+B दिया है। എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്നായി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂൾ തുറന്നാൽ സമ്മാനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഹോംവർക്ക് എല്ലാവരും വൃത്തിയായി മനോഹരമായി സമയബന്ധിതമായി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. बच्चों, हम आज के क्लास की ओर चलता है। किताब ले लो, पन्ना संख्या 11 देखिए। हम पाठ पढ़े। गुलमोहर का जन्मदिन। मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफ़ेद चादर है। एक और गाने पीने की चीज़ें रखी है। निर्मल, चंबा, कुलवंत, पुष्पा, नसीम बानू और शीला बातें करती चली आ रही है। सबके हाथों में उपहार है। समझा बच्चों? इतना कार्य समझा है। मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पेड़ के नीचे क्या बिछी है? पेड़ के नीचे क्या बिछी है? आदिल बताओ। हाँ, पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। अगला प्रश्न, दरी पर किस रंग का चादर है? दरी पर किस रंग का चादर है? घनश्याम बताओ। हम ठीक है। पेड़ के नीचे बिछी दरी पर सफ़ेद रंग का चादर बिछी है। अगला प्रश्न, एक और यानी एक साइड में क्या क्या रखी है? बताओ। निहारिका बताओ। एक साइड में एक और क्या रखी है? हाँ ठीक है, गाने पीने की चीज़ें रखी है। अगला प्रश्न है, मीना के दोस्तों कौन कौन है? मीना की दोस्तों के नाम क्या क्या है? बताओ। देवनंदा बताओ। हाँ, मीना की दोस्तों का नाम बताओ, एक एक करके बताओ। हाँ ठीक है। निर्मल, चंबा, कुलवंत, पुष्पा, नसीम बानू और शीला, ये सब मीना की दोस्त है। ये सब मीना के घर के गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठते हैं। गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठते हैं। किसके लिए बैठते हैं बताओ। पूजा बताओ, किसके लिए पेड़ के नीचे बैठते हैं? हाँ ठीक है, जन्मदिन मनाने के लिए ये सब पेड़ के नीचे बैठते हैं। मीना की दोस्त निर्मल ने पूछा, दिखाओ मीना, वह गुलमोहर
कहाँ है? आओ आओ, यह देखो, यह है गुलमोहर का पेड़, मीना ने बताया। सब गुलमोहर वृक्ष दिखाया और गुलमोहर वृक्ष के नीचे बैठे। जन्मदिन की बधाई हो गुलमोहर, निर्मल हंसकर कहा। मीना, अब बताओ गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल ने फिर पूछा। मीना ने बताई, ये बेचारा पिछले रविवार को ही कटा जाने वाला था। सभी ने पूछा, क्यों? मीना बताई, क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे, इसलिए माँ ने कहा मैं इस पेड़ को कटवाकर दूसरा पेड़ लगवाते हैं, पर इसमें फूल नहीं आती। मैं सोचती इस पेड़ पर एक न एक दिन जरूर फूल आएंगे। मैंने माँ से बड़े प्यार से कहा, माँ, एक बार भी अगर अगली गर्मी में भी इस पर फूल न आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। मैं चुपके चुपके इसे कुछ और पानी दे आती है, किंतु इस गर्मी में भी इस पर कोई फूल नहीं खिला। इस पर मैं बहुत उदास थी। मैंने सोचा माँ इसको ज़रूर कटवा देंगी। एक दिन माँ ने माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। माँ की इस बात सुनने के बाद मैं बहुत उदास था। रात देर तक नींद नहीं आई। मैं बहुत उदास होकर सो रही। दूसरे दिन सुबह माँ मुझे जगाते हुए बोली, मीना मीना, उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाओ, ज़रा गुलमोहर को देखो। क्या 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 माँ? मैं आंखों मलते हुए देखने लगी। माँ ने बताई, ध्यान से देखो, गुलमोहर के पत्तों को बीच फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं। मैं खुशी से नाचने लगी। देखो देखो माँ, मैं कहती थी ना कि इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों को दावत दूंगी। माँ ने गुस्से होकर कहा, ज़रूर, यही गुलमोहर की छाया में दावत करें, अपनी सब सहेलियों को बुलाओ। इसलिए यहाँ आज गुलमोहर का जन्मदिन हम मनाते हैं। बच्चों, अब आप लोगों को समझ पाता है गुलमोहर का जन्मदिन मनाने का कारण क्या है। मीना के घर की गुलमोहर 5वीं वर्ष तक इस पर फूल नहीं आए, इसलिए माताजी ने इस पेड़ को कटवा करने की निर्देश दिया। लेकिन मीना की प्रार्थना के अनुसार 5वां वर्ष में इस गुलमोहर पर फूल खिले हैं। इसकी संतोष में, इसकी खुशी में गुलमोहर का जन्मदिन मीना के घर में मनाते हैं। समझा है सब बच्चों को? बच्चों, यह पाठ गुलमोहर का जन्मदिन आपको समझा? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, सबके हाथों में डैश है, सबके हाथों में डैश है। आदित्य बताओ, सबके हाथों में
क्या है? हाँ ठीक है, सबके हाथों में उपहार है। अगला प्रश्न, ये उपहार किसको देने के लिए लाए हैं? किसको देने के लिए लाए हैं? अद्वैत बताओ। हाँ ठीक है, ये उपहार गुलमोहर को देने के लिए लाए हैं। गुलमोहर को देने के लिए लाए हैं। പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഗുൽമോഹർ മരച്ചുവട്ടിൽ മീനയും കൂട്ടുകാരും ഒത്തുകൂടി മരത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ കഥാകൃത്ത് സന്തോഷ് സാഹ്നിക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഗുൽമോഹർ മരച്ചുവട്ടിൽ മീനയുടെ കൂട്ടുകാരും പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ഒത്തുകൂടി ഗുൽമോഹർ മരത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിറയെ പൂക്കൾ കാണുന്നു. ഈ കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ എന്താണ് കഥാകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? नहीं? तो पन्ना संख्या 12 में एक चित्र है, देखो. इसके अंतिम 12 में एक पन्ना संख्या 12 में अंतिम लाइन देखो. मानो मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे गुलमोहर का फूल मुस्कुरा रहे हैं. ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ പൂക്കൾ മീനയുടെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടപ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കഥാകൃത്ത് സന്തോഷ് സാഹ്നിക്ക് തോന്നുന്നത്. बच्चों, मीना के दोस्तों के हाथ में उपहार के साथ एक पोस्टर भी है. गुलमोहर की जन्मदिन के बारे में तैयार किए पोस्टर है. और पोस्टर किस प्रकार होगा आप लोग कल्पना करके तैयार करना है. पोस्टर में विषय, स्थान, तारीख, समय, चित्र आदि कार्य होना चाहिए. पोस्टर आकर्षक होना चाहिए. यह गृह कार्य है. और एक गृह कार्य भी है. पेड़ों के महत्व के बारे में लघु लेख तैयार करें. कम से कम 10 वाक्य इस लघु लेख में होना चाहिए. पेड़ों से हमें क्या क्या लाभ है? पेड़ों की सेवा क्या क्या है? पेड़ हमारे लिए क्या क्या देते हैं? इस प्रकार सोचकर आप लोग लेखन तैयार करना है. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, 2 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഒന്ന്, ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ ജന്മദിന ആഘോഷത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കലാണ്. അത് നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി മനോഹരമാക്കി ചെയ്താൽ മതി. മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം, ഗുൽമോഹർ മരത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല മറ്റ് മരങ്ങളുടെയും നേട്ടം, മരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, മരങ്ങൾ നട്ടുവളർത്തേണ്ട ആവശ്യകത, ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പേഡ് എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ലഘുലേഖനം തയ്യാറാക്കലാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. बच्चों, मेरा विचार है
सबको ये पाठ समझ होता है। आज का क्लास अब यहाँ समाप्त होता है। सबको नमस्कार, धन्यवाद।